कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थी, लो जी आगे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय अर्थशास्त्र सेट ए का रियल पेपर, जो आपका 18 सितंबर को पेपर होगा। उसका मैं रियल पेपर आपको बता रहा हूँ, 100 में 100% गारंटी के साथ यही पेपर और यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्ण अंक रहेगा 80 का। तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो उत्पादक के घटक होते हैं, निम्न में समवर्ती वस्तु है, समय कीमत का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा स्थापित होता है, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पहले का पहला हो जाएगा 5, लकड़ी, आवा दोनों हो जाएगा। और इनमें कौन सी परिवर्तनशील लागत है, तो कच्चे माल की लागत। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका 0 होती है। अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पूर्ति कीमत लांच बिंदी बिंदी प्रकार की होती है। कुल उपयोगिता उपयोगिताओं का उपयोग होती है। उपहार बिंदी बिंदी आय है। औसत आगम बिंदी बिंदी के बराबर होता है। मांग का नियम एक दृष्टिकोण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सीमांत राष्ट्रीय, सीमांत आगम और उपयोगिता आर्थिक हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। तीसरा है आपका सत्य असत्य आपको चयन करके लिखना है। तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, सत्य हो जाएगा। सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, असत्य हो जाएगा। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, सत्य हो जाएगा। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, असत्य। यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होता है, सत्य हो जाएगा। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, सत्य हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ये रहे आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सही जोड़ी आपको बताना है। तो उत्पादन की तकनीकी की व्यवस्था समस्या, तो इनका हो जाएगा पहले का, क्या उत्पादन किया जाए। मांग की वृद्धि, तो इसका अति सामान्य लाभ। भवन किराया, तो तीसरे का हो जाएगा स्थिर लागत। कुल उत्पादन, तो चौथे का परिवर्तनशील साधन श्रम। 5वें का हो जाएगा मांग तक में दाहिनी परिवर्तन, TRTC। तो हो जाएगा इसका कुल उत्पादन का योग, लाभ में कमी और उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसका हो जाएगा कुल उत्पादन का योग। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 5वां है आपका, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। तो संसाधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो व्युत्पन्न मांग। उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। शाखा का निर्माण कौन करता है, व्यावहारिक बैंक। रिजर्व बैंक इस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है। सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी किस अक्षर से समान होता है, तो U अक्षर से समान होता है। बजट रेखा क्या है, निम्न कोटि की वस्तु क्या अर्थ है। इनका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो भी छूट गए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। 6वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से आर्थिक ले अर्थ लिखिए। कुल उपयोगिता इसे कहते हैं। मांग की सोच क्या मापती है, तो 6वें का आंसर हो जाएगा आपका, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश की उत्पत्ति के समस्त संसाधन को कुशलतापूर्वक विद्रोहन होता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर और सामान्य कल्याण का सूचांक बढ़ता है। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। आपका 7वां क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच यह मापती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, व्यष्टि समष्टि जो भी है तो अंतर लिखिए, 2 नंबर का रहेगा आपका। और 8वां, बाजार मांग को परिभाषित कीजिए। सीमांत ज्योतिक कार्तिक लिखिए। तो 8वें का आंसर आपका ये रहा, बाजार मांग की परिभाषा सरल बाजार में सभी उपभोक्ता के किसी दिए गए सामान को खरीदने की इच्छा और क्षमता है।
इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करती है। इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। 10वां प्रति व्यक्ति आय किस देश का भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का माप है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किस क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने एवं आबादी के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आपका 11वां क्वेश्चन है स्टॉक किसे कहते हैं। मुद्रा का अर्थ समझाइए। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। तो 11वां का आंसर अर्थशास्त्र में स्टॉक शब्द के तात्पर्य उत्पादों के परिसंपत्तियों ऋणों धन की संपूर्ण मात्रा से जिसमें किसी निगम से संग्रहित किया जाता है तो वितरण के साथ साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है किसी निश्चित तिथि पर रखे गए हैं। 12वां का आंसर केंद्रीय बैंक की सार्वजनिक संस्था जो किसी देश या देश के समूह की मुद्रा का प्रदान करती है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब रहा आपका 13वां पूर्ण रोजगार अपूर्ण रोजगार संतुलन में क्या अंतर लिखिए। 2 पूर्ति का नियम समझाइए। 15वां उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 13वां का आंसर आपका ये रहा। समग्र पूर्ति मतलब किसी अर्थव्यवस्था में किसी खास समय में उपलब्ध उत्पादों की मात्रा। 14 का आंसर आपका अर्थशास्त्र में उपयोगिता एक शब्द है जिसका उपयोग किसी वस्तु का सेवा के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 14 है आपका पूर्ति नियम लिखिए। उपयोगिता ये हो जाएगा। 15 उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं। उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। पैमाने की प्रतिफल को परिभाषित लीजिए। पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है उदाहरण सही समझाइए। तो 16वां का आंसर आपका ये रहा। 19वां हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं। एक साधन किस प्रकार भिन्न है। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए। उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को समझाइए। समान तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं को उदाहरण सही समझाइए। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है। 22वां रेखा चित्र की सहायता से पूर्ण की कीमत विभिन्न रूप में व्याख्या कीजिए। समान कीमत एक स्थायी घटना कैसे समझाएं। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। जो भी सॉल्यूशन छूट गए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अगर उसमें आपको नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।